कोई विश्वासघात करता है तो ठीक है, उसको सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा पूरी जांच पड़ताल के बाद होनी चाहिए। संदेह में विश्वासघात का सज़ा बहुत ही खतरनाक होता है। नमस्कार, मैं कार्यगुरु जी। आज मैं एक चीज़ कोशिश करूँगा, हालांकि उसने विश्वासघात नहीं किया था, लेकिन उसकी सज़ा मौत हुई। मैं आज एक कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि विश्वासघात अगर वो सही होता, अगर उसकी मौत की सज़ा भी दी जाती है तो सही है, लेकिन पूरी परीक्षा के बाद, नहीं तो कभी कभी निर्दोष भी मारा जाता है। एक गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे, पैसे वाले थे। उनके 2 लड़के थे। लड़कों को उन्होंने बुलाया भरी सभाओं में कि अगर किसी पर मेरा विश्वास है और उसने अगर विश्वासघात किया तो क्या करना चाहिए। तो बड़ा बेटा का उसको फांसी दी जानी चाहिए। दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बड़े भैया के विचार से सहमत हूँ, लेकिन पूरी जांच पड़ताल की थी। ऐसा ना हो कि संदेह में दी गई सज़ा वो कहीं निर्दोष जान से मारा नहीं जाए। राजा ने कहा, बात तो ठीक है। इस पर उन्होंने राजा ने कहा कि बेटे ने बात की, जो मैं एक कहानी पढ़ा था अपनी किताबों में कि एक राजा को एक तोता बहुत प्यारा था और वो सीताराम सीताराम सुबह शाम करता था। हर आने वाले जाने वाले की खबर वो देता था। राजा उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता था। जब कुछ समय बीते, तोता ने अपने मालिक से कहा कि महाराज, आप मुझे चंद दिनों की छुट्टी दें, मैं अपने माता पिता से मिल के आता हूँ और उनको ले जाने के लिए कुछ सौगात में सामान दीजिए। मैं आने के बाद मैं उसे चुकती कर दूँगा। राजा तो पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो बेटा और बाप और माँ का सवाल था। कहा कि तुम 10 दिन के अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं 10 दिन के अंदर आ जाऊँगा। वो तोता खुशी खुशी अपने घर को गया। जब 9 दिन बीत गए तो तोता ने अपने माँ और पिताजी से कहा कि पिताजी और माँ जी, मैं कल सुबह में यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा समय हो गया, मैंने विश्वास दिलाया, मैं विश्वासघात उसके साथ नहीं करूँगा। आने वक्त उसने बहुत सा सामान पैसे दिए, उसका भी मैं हिसाब करूँगा। मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। जब सुबह हुई तो उसके पिताजी ने कहा, जाओ अपने बागीचा में एक अमर फल है और वो अमर फल तोड़ के ले जाना और राजा और रानी को खिला देना। वो उम्र में ताजगी आ जाएगी, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। बड़ी खुशी से वो चला अमर फल को लेके। और वो जब क्योंकि दूर घर की और राजा के घर की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में ही शाम हो गई। अब वो तो जाने पर चलो पक्षी है, तो उसने देखा कि सामने में एक बरगद का पेड़ है। उसी पर वो उसने अमर फल को रख दिया और एक डाली पे जाके सो गया। लेकिन उसी पर पेड़ पर एक अजगर रहता था। उसने जब एक नए फल को देखा, बहुत खुश हो गया और उसने अपना एक कौर मार दिया। लेकिन अमर फल में कोई स्वाद टेस्ट नहीं होते, लेकिन उसने उस अमर फल को, उसका अपना जहर जो था उसमें छोड़ दिया। सुबह हुई, तोता बिना देखे सोचे समझे उस अमर फल को लेकर चला
और दिन के 10 बजे के करीब राजाओं के दरबार में हाजिर हुआ। राजा बहुत खुश हुआ, तुम तो एक बहुत बहादुरी का काम किया, तुमने विश्वास को जीता मेरा। मैं तो समझा कि शायद तुम नहीं लौटोगे, क्या क्या सौगात में लाए हो। उसने कहा कि मेरे पिताजी ये फल दिए, और फल दिए तो इसमें आप इसे खाएंगे, आप रानी हमेशा ताजगी रहेगी। जब वो काटने की कोशिश की, दरबारियों ने कहा जो चीज़ अज्ञात हो, जिसके विषय में जानकारी नहीं हो, उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके कहने से पहले इसको जांच लें, इसमें कहीं विष तो भी नहीं है। उसने एक काट के उसने पक्षी को खिलाया, पक्षी मर गया, क्योंकि वो अजगर दांत काटता था, कौर काटता था, जड़ तो छूट दिया। और इस पर राजा बड़ा क्रोधित हुआ, कहा कि तुम मेरा जान लेने आए थे, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। समय पे आया अपना विश्वास दिलाने के लिए, मैं विश्वास पे आपका खरा उतर रहा हूँ, लेकिन तुमने तो विश्वासघात किया और तलवार निकालो, तोता को काट दिया। बिना सोचे समझे, बिना परख के उसने काट दिया। और जाके अपने सेनाओं से कहा कि इसे कुछ दूरी पे जाके इस फल को जमीन में गाड़ देना, ताकि अगर से पौधा भी कोई निकले और फल भी निकले, अगर इसमें जहर है, जहर का है, इसका फल में भी तो जहर होगा, जो खाएगा वो मरेगा। राजा गया तो उसे एक गोल और भील थी, उसके घर के बगल में गाड़ दिया। कहा कि देखो, इसे कल या इसको देखना 2 या 3 साल में एक पेड़ निकलेगा और पेड़ में फल लगेंगे, तुम लोग खाना मत, इसे खाने से, ये अमर फल है, खाने से क्या तुम लोग जवान या ऐसे हो जाओगे। वो फल निकला और उसमें फल निकला तो उसे सोचा था कि इसको जहर का है, दोनों पति पत्नी खा लिया। कब बड़े कष्ट में था वो कोल और व्हील, और फल को खा लिया यह सोच के कि हम दोनों पति पत्नी कल मर जाएंगे। लेकिन वो तो अमर फल था, उसमें तो भी फल में तो कोई जहर नहीं था। जहर तो वो सर्प के काटने के कारण हुआ था। इसके बाद और जब दोनों खाया तो काफ़ी जवान हो गया। ये बातें राजा के पास पहुंची कि कैसे तुम जवान हो गया। तो आपका जो ये था वो बोला, ये एक जहर का पेड़ है, मैं इसे गाड़ रहा हूँ और सब तुम लोग फल को मत खाना। मैं मरने के लिए फल को खाया, लेकिन ताजगी हो गई, ये तो सचमुच में अमर फल है। राजा को पश्चाताप हो गया, बिना सोचे समझे, बिना तहकीकात किए हुए संदेह के आधार पे मैंने उसे मौत की सजा दी। कहानी तो छोटी सी है, ये शिक्षा देती है। ठीक है, अगर जब इसने विश्वासघात किया उसको सजा दीजिए, लेकिन पूरी जांच पड़ताल की, नहीं तो इसी तरह से सजा मिल जाएगी जिस तरह से तोता एक निर्दोष था। नमस्कार।